सवाल पढ़िए मेरे भाई, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो मेरे भाई सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। दो अलग अलग संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13 व 11 है। मतलब दो कोई संख्या होंगी अलग अलग, अगर दोनों संख्याओं में अलग अलग हम 17 से भाग देंगे तो एक संख्या में 13 शेषफल बचेगा और एक संख्या में 11। तो आपको बताना यदि उन संख्याओं के योग को, जो दो संख्या है अगर उनको जोड़ दें, जोड़ने पर 17 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो पिछली क्लास में हमने जो टाइप पढ़ा था ये उससे आगे का टाइप है। तो देखो कुछ जो पिछले टाइप की बातें वो आपको याद होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे इसी में चलते हैं। चलो दो संख्याएं मान लेते हैं, कोई पहली संख्या मान लेते हैं अपन n1। कोई संख्या है अपनी तरफ से कुछ भी मानो x y z कुछ भी, मैंने मान लिया n1 एक संख्या और एक संख्या मानी मैंने n2। दो अलग अलग संख्या है। तो सवाल क्या कह रहा है, दो अलग अलग संख्याओं को 17 से भाग देने पर, मान लो पहली संख्या में 17 से भाग दिया हमने, इसमें भी 17 से भाग दिया, ठीक है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, इस वाली में 13 शेष बचेगा, पहले वाले में 17 से भाग दोगे तो 13 शेष बचेगा और इसमें 11 शेष, ठीक है। यहाँ कुछ भी मान लो, 17 का भाग x बार गया होगा, इधर y बार गया होगा, इधर अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, तुम्हें जो मानना है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर हमको बीच वाली ये संख्या निकालनी है तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, आपको बताया था। तो क्या करेंगे, इन n1 का जैसे मान चाहिए हमको, n1 इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया, 17 का x में करोगे कितना आएगा 17x, और इसको जोड़ दोगे, आप इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 13, ठीक है। तो n1 का मान आ गया। ऐसे n2 का मान निकालोगे आप, n2 का मान कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा करोगे, 17 का y में करोगे 17y प्लस इसको जोड़ दोगे, ठीक है। इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11। इतना समझ में आया आपको। एक बार और बता देता हूं, दो संख्या मानी हमने n1 और n2, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो तुम। सवाल में क्या रहता है, 17 से भाग इसमें दिया, 17 से भाग इसमें दिया, इसमें शेषफल बचा 13 वो लिखा है यहाँ पे, और इसमें शेषफल बचा 11 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 17 का भाग दिया होगा तो यहाँ कितनी बार गया होगा, कुछ अपनी तरफ से मान लो, मैंने मान लिया x, इधर मान लिया y। तो हमको इसका मान चाहिए, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, इनको जोड़ो। 17 का x में किया 17x, इसको जोड़ दिया, इन दोनों का गुणा किया, n2 का मान चाहिए तो 17 का y में 17y और 11 को जोड़ दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इससे आगे, इसको मैं साफ कर देता हूं जो फालतू का लिखा है। अब देखो इसको, अब सवाल क्या कह रहा है आगे, दो संख्या हमने निकाली, n1 का मान n2 का मान। अब कह रहा है यदि उन संख्याओं के योग को 17 से भाग करें, मतलब क्या कह रहा है, इन दोनों के योग को अगर n1 और n2 को जोड़ दें फिर उसमें 17 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। तो मेरे भाई जोड़ देते हैं, चलो n1 और n2 को जोड़ना है, ठीक है। तो n1 और n2 को आप जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, देखो इनको जोड़ो, 17x प्लस 17y, 17x 17y और 11 और 13 कितने होते हैं 24, ठीक है। यहां से 17 कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा x प्लस y प्लस 24। मतलब n1 और n2 को जब आप जोड़ोगे मेरे भाई, n1 और n2 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 17 और ब्रैकेट में x प्लस y प्लस 24। वो बोला इस संख्या को अगर 17 से भाग करें तो शेषफल क्या हुआ। तो मेरे भाई लो 17 से भाग दे दिया, 17 से भाग देंगे, अब बताएंगे शेषफल। इसको मैं ऊपर से हटा देता हूं, ठीक है। तो देखो मेरे भाई मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, मान लो मैं 17 से ये एक संख्या लिखी है पूरी, 17 का भाग इसमें दे रहा हूं, जब 17 का भाग इस 17 में दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ x और y की कुछ भी वैल्यू रख दो, 1 2 3 4 y जितना ही रखना है, लेकिन जो भी गुणा करके फिर भी शेषफल 0 ही बचेगा। ये बात मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह आपको समझाई थी, ठीक है।
तो यहाँ तो शेषफल बचेगा 17 का भाग इस पूरी संख्या में देंगे मेरे भाई, इसमें देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें दे दो। 17 का भाग 17 में दिए, शेषफल कितना बचा 0। अब 17 का भाग 24 में देंगे मेरे भाई, तो शेषफल कितना बचेगा अब आपको बताना है। 17 का भाग इस 24 में आप दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो बचेगा शेषफल आपका 4 और 3 7, कितना बचेगा 7। बीच में प्लस का निशान है, यहाँ 0 और यहाँ 7, इनको जोड़ोगे आप तो शेषफल कितना आएगा 7। तो ये तो रहा आपका आंसर। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेंगे, सिर्फ 2 ही सवाल कराऊंगा मैं, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक सवाल और सेम ऐसा ही सवाल रहेगा, सिर्फ संख्या चेंज करूंगा मैं। तो देखो सवाल में मैंने संख्या चेंज कर दी आपके लिए, सेम वही सवाल है। अब आपको इसको आंसर बताना है, वीडियो पॉज करके पहले करो कि पिछला सवाल आपको समझ में आया या नहीं। देखो इसको मैं कराता हूं, क्योंकि हमारी वीडियो छोटी रहती है इसलिए मेरे को कराना पड़ता है जल्दी से, आपको टाइम ना देके। तो देखो सवाल वही है, इस बार आप भाग दोगे 42 से, इस बार आप भाग दोगे मेरे भाई 42 से। कोई एक संख्या मानी मैंने n1 और एक n2, इसमें भाग दिया 42 से, तो वो बोल रहा है शेषफल कितना बचेगा 35। यहाँ शेषफल कितना बचेगा 27, और यहाँ भाग 42 से भाग दिया, यहाँ कुछ आया होगा x, यहाँ कुछ आया होगा y, ठीक है। तो n1 का मान आप निकाल सकते हो, n1 का मान आप निकाल सकते हो। क्या इन दोनों का गुणा करोगे 42x प्लस शेषफल को जोड़ना है, ठीक है। n2 का मान कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा करोगे, 42 का y में कितना आएगा 42y, शेषफल को जोड़ोगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या बनेगी उसको भाग देना है 42 से, फिर बताना है आपको शेषफल कितना बचेगा। तो इस वाले पार्ट को मैं पहले साफ कर देता हूं। तो देखो इन्हें आप जोड़ोगे मेरे भाई, n1 और n2 को आप जोड़ोगे, ये हो जाएगा 42x, ये 42y, और इन दोनों को जोड़ोगे 7 और 5 12, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ से 42 कॉमन लोगे आप इन दोनों में से, यहाँ बचेगा x प्लस y 62। इस संख्या को भाग करना है आपको 42 से और बताना है शेषफल कितना हुआ। तो मेरे भाई 42 को पहले इससे भाग करोगे और 42 को फिर इससे भाग करोगे, इस 42 का भाग इस 42 में दोगे मेरे भाई, तो आप बताओ शेषफल कितना बचेगा 0। यहाँ कुछ भी हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता चुका हूँ। और 42 का भाग इसमें दोगे तो 42 से कम 42, शेषफल बचेगा आपका कितना 62 में से 42 घटाओगे 20, बीच में प्लस का साइन है तो इनको जोड़ोगे, 0 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 20। मतलब इस पूरे जो भी क्वेश्चन लिखा है इसका टोटल आंसर कितना आएगा 20, यानी कि 2 संख्याओं को जोड़ने पर 42 से भाग देने पर आंसर आपका फाइनल कितना आएगा 20। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ हम कल बढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।